You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस, कार्डानो का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्वार्टरली लो तक आ गया क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम में $372 बिलियन से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। शिबा इनू अब और बिटकॉइन ऑफ अमेरिका एटीएम्स के लोकेशंस पर आने वाला है। 105 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को ETH वेल द्वारा खरीदा गया क्योंकि शिबा इनू का अडॉप्शन रेट बढ़ रहा है। यूक्रेन ने लोकल करेंसी रिजविया के साथ क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। रेडियो डोज के माध्यम से इंटरनेट के बिना पहला डॉजकॉइन ट्रांजैक्शन, ऐतिहासिक मूवमेंट। ट्विटर यूएसडीटी पेमेंट्स के लिए स्ट्राइप के नए जोड़े गए सपोर्ट को टेस्ट करेगा। यूके सेंट्रल बैंक क्रिप्टो स्क्रूटनी के लिए $420 मिलियन जुटाएगा। नेटिव अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की खबर पर ट्रॉन के TRX टोकन में 7% की बढ़त देखी गई। रशिया की इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए डिजिटल रूबल्स यूज करने की योजना है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पैरेक्स ने डॉजकॉइन और शिबा इनू के लिए सपोर्ट ऐड किया। ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर्स द्वारा नई क्रिप्टो पॉलिसी का रोड मैप जारी किया गया। जस्टिन सन ने सभी के लिए फाइनेंस एक्सेसिबल कराने के लिए USDT की लिस्ट की घोषणा की। एल्गोरेंड ने कार्बन एमिशंस को ऑफसेट करने के लिए एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। वियतनाम जल्द ही क्रिप्टो फ्रेंडली लॉस को पास कर सकता है। क्रिप्टो बाजार में ओवरऑल बेरिश ट्रेंड के कारण 2022 के Q1 में कार्डानो के ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट आई है। कई क्रिप्टो करेंसी की तरह कार्डानो ने अपने कॉइन की मांग में गिरावट देखी है। बी इन क्रिप्टो रिसर्च के मुताबिक साल के पहले 3 महीनों में ADA का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग $142 बिलियन था और यह जनवरी और मार्च 2021 के बीच दर्ज किए गए ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग $514 बिलियन की या फिर 72% की कमी थी। बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी ATM ऑपरेटर में से एक, ने घोषणा की है कि वह शिबा इनू को अपने अधिक स्थानों पर उपलब्ध करेगा। यू टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस महीने की शुरुआत से समुदाय की बड़ी खुशी के लिए शिबा इनू के लिए समर्थन का सक्षम किया है। इससे पहले इसने राइवल मीम क्रिप्टो करेंसी डोजकॉइन को जोड़ा था और पिछले सितंबर इन्होंने इथेरियम के परचेसेस को भी इनेबल किया था। वेलस्ट्रेट क्रिप्टो ट्रैकर द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के अनुसार टॉप 100 ETH वेल की लिस्ट में 20वें स्थान पर बॉम्बर ने आज कुल 54 बिलियन शिबा इनू टोकन्स खरीदे और ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन में और 50 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को खरीदा। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन ने मार्शल लॉ के तहत देश में फंड के अनप्रोडक्टिव आउटफ्लो से बचने के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पर प्रतिबंध का प्रकाश डाला है। नेशनल बैंक ने उपाय की घोषणा की जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों को केवल उन संपत्तियों को खरीदने की अनुमति दी जाएगी जो नगद के लिए तुरंत परिवर्तित हो सकते हैं और जो क्वाजी कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े होते हैं, और निवासी अपने फॉरेन करेंसीज को सिर्फ 100,000 USD तक यूज कर सकते हैं। रेडियो डॉज ग्लोबल स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क के साथ संयुक्त कम लागत वाली रेडियो तकनीक का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। रेगुलर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए डॉजकॉइन तक सस्ते व्यापक पैमाने पर पहुंच प्रदान करता है। यह डॉजकॉइन को बिना इंटरनेट के सिर्फ रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए लेन देन करने को सक्षम बनाता है। स्ट्राइप पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर USDT स्टेबल कॉइन में भुगतान के लिए सपोर्ट जोड़ रहा है और आज की घोषणा के अनुसार यह स्ट्राइप कनेक्ट के माध्यम से उपलब्ध होगा और ट्विटर इस फीचर का परीक्षण करने वाली पहली कंपनी बनेगी। ब्रिटेन का बैंकिंग रेगुलेटर क्रिप्टो उद्योग की अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए अपने द्वारा संचालित स्थानों से धन प्राप्त करने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्रूडेंशियल रेगुलेटर अथॉरिटी ने फरवरी 2023 के माध्यम से वर्ष के लिए £321 मिलियन जुटाने की योजना बनाई है। नियमित संस्था भी इस प्रयास से सहायता के लिए 100 कर्मचारियों को जोड़ने के लिए एक योजना बना रही है। सन की घोषणा के साथ ट्रॉन अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। कॉइन मार्केट कैप से प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में TRX में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है और वैल्यू बढ़कर अब $0.07 पर ट्रॉन पर ट्रेड कर रही है। ट्रॉन को 2017 में क्रिप्टो के स्पेस में लॉन्च किया गया था। इसने हाई ट्रांजैक्शन फीस और स्लो ट्रांजैक्शन रेट को चैलेंज करने के लिए मार्केट में एंट्री की थी।